दादा वोट डाले आए। वोट वोट को सिर्फ पर्ची नहीं आई, वोट को डाले। तो क्या लगता है यहाँ पे रह रहे हो आप, माहौल क्या है? माहौल टोटल बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। हाँ। माता जी वोट डाल दो। कहा सोच के डालो है, किन्ने डालो है? जीएसटी तो पहले भी था, टैक्स तो पहले कोई टैक्स पहले, जीएसटी हर एक चीज थैला पे बोले जो बिस्कुट पे और थैली 5 रुपए जाएगी। और काफी खुशी हुई और हम यही चाहते हैं यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, सब सुविधाएं मिले। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक बार। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के गांव बटेश्वर में। और यहाँ पे जो फाइट है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी सीधी फाइट है। जहाँ पे पूर्व के जो सांसद हैं, अभी जो करंट में सांसद हैं, राजकुमार चाहर, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे रामनाथ सिकरवार, उनके बीच में सीधी फाइट है। और मैं अभी बटेश्वर मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ और लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, किसको वोट दिया है और क्या सोच के वोट दिया, क्या मुद्दे हैं। तो भाई साहब वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या सोच के डाला है वोट? किस मुद्दे पे डाला है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे। तो क्या लगता है कौन कर रहा है विकास? विकास रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार सांसद बनते हैं तो आपको लगता है विकास करेंगे? विकास करेगी। लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं होगी, राज्य में उनकी सरकार नहीं होगी, तो काम कैसे कर पाएंगे? अब केंद्र और राज्य से मतलब नहीं होता है, जो सांसद होता है उसके फंड में जो आएगा वो अपने लग करेंगे। अच्छा, आपको लगता है काम करेंगे? हाँ। और जो यहाँ पे अभी के जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया, क्या लगता है आपको? उन्होंने तो 5 साल में शकल भी नहीं दिखाया है यहाँ अच्छा, पर। तो यहाँ पे लोगों की यही शिकायत है कि जो यहाँ के अभी के सांसद हैं उन्होंने यहाँ पे शकल नहीं दिखाई है, यहाँ पे कम आए हैं। तो और भी कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। वोट डाल दिया दादा? डाल दिया। किसको डाला है? मोदी को। मोदी को डाला है। क्या सोच के डाला है? मोदी फिर से आने चाहिए? आना चाहिए। अच्छा, जी। तो यहाँ पे जो सांसद हैं राजकुमार चाहर, चाहते हैं आप दोबारा फिर से चुन के आए। तो यहाँ पे कुछ लोग मोदी के समर्थक भी हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से बननी चाहिए और यहाँ पे जो सांसद हैं वो फिर से चुन के आने चाहिए। कुछ और लोग भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे। तो ये, हाँ भाई साहब, नमस्कार, पहली बार वोट डालेंगे हाँ क्या? सर, बहुत पहली बार वोट डाल के अच्छा लगा और काफी खुशी हुई और हम यही चाहते हैं यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, सब सुविधाएं मिले। बस इस चीज पे हमने वोट डाला है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार ये अपना वोट डालने जा रहे हैं। डाल दिया है इन्होंने वोट और इनके मुद्दे वही हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। पर क्या मतलब अभी की जो सरकार है, क्या उसमें विकास हो रहा है? विकास सब में हो रहे हैं, ये तो वोट पेट में या पेटी में। बस ये है कि मतलब कुल मिला के यहाँ पे डेवलपमेंट हो, विकास हो, हमको रोजगार मिले, सब चीजें मिले। बस इसी सुविधा के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नव युवा लोग वोट दे रहे हैं। तो यहाँ का जो पहली बार का यूथ है वो ये बोल रहा है कि हमने विकास के मुद्दे के लिए वोट किया है और कोई भी चुन के आए यहाँ पे विकास करना चाहिए और विकास होना चाहिए। एक बाबा जी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी वोट कर दिया? वोट हमारा यहाँ पर नहीं है। वोट नहीं है? तो क्या लगता है यहाँ पे रह रहे हो आप, माहौल क्या है? माहौल टोटल बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। हाँ। इस बार फिर से मोदी जी बनेंगे पीएम? बिल्कुल बनाएंगे, वो बनने है, उन्हें कौन बनने। रोकेगा? बनने है वो। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे इस बार सांसद का चुनाव काफी टक्कर का है। कोई टक्कर का नहीं है, कैसा भी बहकावे में आ गई है केवल जनता। अच्छा। हाँ, कि राजकुमार चाहर इधर आए नहीं, वो अपने दूसरे काम में लगे थे किसान यूनियन में, इसलिए बहकावे में आई हुई है। लेकिन वोट जो जा रहा है टोटल बीजेपी में ही जा रहा। अच्छा, हाँ, ना के बराबर ही है केवल पंजाब। क्या आपका कहना ये है कि लोग यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उसको देख के वोट नहीं कर रहे, मोदी को देख के मोदी को देख करके वोट कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, पार्टी को जो सीमा रेखाओं हमारी मजबूत कर रही है देश की, तो थोड़ी सी महंगाई को सहन करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रामनाथ सिकरवार, जिनको जो फौजी भी हैं, फौजी भी रह चुके हैं, उनका काफी माहौल दिख रहा है, काफी लोग उनके पक्ष में हैं। क्या लगता है यहाँ पे कैसा माहौल है उनका? कोई खास माहौल नहीं है उनका, बस यही है, हम 25% वोट तो ले जाएंगे वो। अच्छा। हाँ, 25% ले जाएंगे। तो इन बाबा का साफ साफ कहना है कि टक्कर कांटे की बिल्कुल नहीं है, एक तरफा मुकाबला है और मोदी यहाँ पे मोदी के लिए वोट डाल रहा है, ना कि कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा है। यहाँ की जनता कुछ थोड़ी सी खिलाफ लग रही है, लेकिन फिर भी वो वोट अपना मोदी के नाम पे डालेगी। दादा वोट डाल दिया? वोट डाल दो? नहीं डालो? कहाँ सोच के डालोगे, किन्हें डालोगे? अब जी तो अंदर आएंगे, हम बताएं कुछ नहीं। माता जी वोट डाल दो? कहाँ सोच के डालोगे, किन्हें डालोगे? अब तो क्या सोच कर
तो कछु तो सोचो होगा मोदी राशन वासन दे रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब काम सही कर रहे हैं मोदी? हाँ सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ। तो माता जी तो अपना वोट डाल के आ गई हैं, लेकिन वो ये खुल के नहीं बताना चाह रही कि उन्होंने किसको वोट डाला है और किस मुद्दे पर डाला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो कुछ और लोग भी, भाई साहब वोट डाल दिया? बना ही नहीं है अभी तो। अच्छा, पहली बार वोट नहीं बना है। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे आपके एरिया में? बताना है, माहौल ही नहीं बता। वोट ही नहीं बना तो। अच्छा, वोट नहीं, इनका वोट नहीं बना है, लेकिन इनको माहौल का भी अभी यहाँ पे पता नहीं है कि क्या माहौल चल रहा है। तो कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब वोट डाल दिया? मैं वोट ही ना तो कहाँ के रहने वाले? वोट वोट कट गया। लेकिन माहौल क्या है? बढ़िया माहौल चल रहा है। माहौल तो बढ़िया है। कौन जीत रहा है? जीते भाई जीते। कौन जीत रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार सरकार बन रही है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं और यहाँ पे अच्छा माहौल है। फूल कमल के फूल में वोट डल रहे हैं। वोट बन गया आपका? हाँ जी, मेरा वोट बन गया है। तो आपने पहली बार वोट डाला होगा शायद। अभी मैं डालने जाऊंगा। तो यहाँ पे जो माहौल है वो लोग बोल रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया निकल के आई है, वो उनका साफ साफ ये कहना है कि वो उम्मीदवार नहीं देख रहे कौन है और मोदी के नाम पे वोट देंगे। यहाँ पे उम्मीदवार कौन है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, मोदी के विकास के नाम पे वोट देंगे और मोदी फिर से पीएम बने, इस बात पे एक तरफा वोट जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उन्होंने किसको वोट दिया है और क्या मुद्दे पे दिया है। तो किस किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? विकास के मुद्दे पे। तो विकास कौन करेगा और कौन कर रहा है? विकास जब अभी तक जो भी है, जैसे प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ पर जो भी विकास हुआ है केवल भाजपा सरकार में हुआ है अभी, और बाद बाकी इसके अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन सपा के समर्थकों का ये भी कहना है कि बटेश्वर के घाटों का निर्माण अखिलेश यादव ने भी कराया था। वह तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो आप तो यहाँ के निवासी हैं, आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल। अच्छा, मोदी ने काम किया है? बिल्कुल करवाया है और किसी ने करवाया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के जो अभी के सांसद हैं उनसे लोग काफी खिलाफ चल रहे हैं कि वो क्षेत्र में आए कम है, काम उन्होंने नहीं किया है इतना। क्या लगता है आपको, काम हुआ है जमीनी स्तर पे? क्या रहा है इसका प्रमुख कारण ये है कि लोकसभा का क्षेत्र इतना विस्तृत है और बड़ा है, जिसकी वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि है बराबर सहयोग नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, उन्हें किसान यूनियन का अध्यक्ष बना दिया गया तो उनकी व्यस्तता और बढ़ गई। इस वजह से वो कम समय दे पाए। तो इनका साफ कहना है कि जो सांसद जी थे वहां पे उन्होंने किसान यूनियन की वजह से यहाँ पे समय कम दे पाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे काम किया है। उसकी वजह से यहाँ पे जो माहौल है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे वोट उनको जा रहा है और वो फिर से सांसद चुन के आएंगे। तो और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब वोट डाल दिया? वोट हाँ। क्या सोच के डाला है, क्या मुद्दा था? विकास के मुद्दे हैं, सब विकास हो रहा है चारों तरफ। उसके विकास हो रहा है, ये सरकार कर रही है। बिल्कुल, हमारे बटेश्वर में बहुत विकास हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ घाट बन रहे हैं, कॉरिडोर की योजना आई है, उसका काम चल रहा है, काफी विकास हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोगों की राय निकल के आई है कि जो उम्मीदवारी है यहाँ पे टक्कर का मुकाबला हो रहा है। क्या एक तरफा मुकाबला है या टक्कर हो रही है? अब ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुद्दा विकास का है उस पर वोट किया हमने। हमारे यहाँ विकास हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुद्दे पे हमने वोट दिया है। अच्छा, तो इनका साफ कहना है इन्होंने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है और विकास कौन करा रहा है ये अच्छी तरह पता होगा लोगों को। तो ये भी कुछ भाई साहब है, वोट डाल दिया भाई साहब? नहीं, हमारा वोट बना है। वोट नहीं बना है। जब माता जी वोट डालने जा रही हो, क्या सोच के डाल रही हो? क्या सोचेंगे, किसको डालोगी? डालेंगे किसको डालने वाली हो माता जी वोट? तो यहाँ की महिलाएं तो बोलना नहीं चाह रही कैमरे पे कि किसको वोट डालना है उनको। बहन जी क्या सोच के डालने वाली हो वोट? तो यहाँ की माताएं बहनें तो बोलना नहीं चाह रही कैमरे पे कि वो किसको वोट डालेंगी, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और साफ साफ कहना है कि वोट विकास के मुद्दे पे होगा और उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन वोट यहाँ पे विकास के नाम पे जाएगा। वोट डाल दिया भाई साहब? अभी नहीं, अब डालेंगे। अच्छा, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा ये है कि अग्निवीर 4 साल की हमारे लड़के भतीजे फिर रहे हैं, ये बेचारे बेरोजगारी। अग्निवीर मुद्दा है, अग्निवीर भी है, बेरोजगारी है, तो अग्निवीर और ये जीएसटी लगा दी हर चीज। जीएसटी तो पहले भी था, टैक्स तो पहले टैक्स पहले जीएसटी हर एक चीज थैला पे बोले जो बिस्कुट पे और थैली 5 रुपए जाएगी, नमकीन ले बाबू जीएसटी। पहले बैट नाम का एक वैल्यू एडिड टैक्स था, वो हर एक पे नहीं था, हर एक चीज पे नहीं, हर चीज पे था, रेस्टोरेंट हर एक पे नहीं था। आटे के थैला 5 किलो पे लगा दिए। महंगाई का काम ही नहीं है खुले। हमारे यहाँ तो हम तो हाथ का पंजा चल रहा है, बढ़िया हाथ का पंजा चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये साफ साफ कांग्रेस के समर्थक थे, इनका कहना है कि जीएसटी लगा दिया है, लेकिन इनको शायद जानकारी में थोड़ी कमी रही होगी कि टैक्स तो पहले भी लग रहा था,
और टैक्स का नाम बदला गया है। जीएसटी पहले भी था, पहले वैल्यू एडिड टैक्स था जिसको वैट बोलते थे, आज जीएसटी है। तो ये भाई साहब भी है, ये कुछ कहना चाहते हैं। खुले का दे रहा है, भूला मत देंगे कि वो खुले में वोट डालो। को खाया तो क्या भाई साहब वोट डाल दिया? डाला हम जाएंगे। क्या मुद्दा है, क्या सोच के डालोगे वोट? अब देखेंगे मुद्दा क्या है। कौन जीत रहा है, माहौल क्या है? अरे भैया हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमें तो सर वोट देंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं कैमरे के आगे, उनका बताने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। और भी यहाँ के माहौल को देखेंगे, यहाँ की गलियों में चलते हैं एक बार और जानेंगे कुछ और लोगों से कि क्या माहौल है यहाँ पे। दादा वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला हमने। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या सोच के डालोगे वोट? वोट डालेंगे, मतलब बेरोजगारी, जो रोजगार की समस्या है और महंगाई की समस्या है और तुम्हारी जो है ना तमाम दुनिया भर की समस्याएं है। जनता बहुत परेशान है। 80% जो भी है देना है लोगों को। बाकी क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी खत्म कर देगी? बिल्कुल खत्म कर देगी। आप कहना है कि इन्होंने वोट जो डाला है अपना, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे डाला है और साफ साफ उनका ये भी कहना है कि उनका वोट सीधा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस का उन्होंने शासन देखा है और इससे बढ़िया शासन कोई हो नहीं सकता है। तो एक और भाई साहब है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना वोट किसको डाला है, क्या मुद्दे पे डाला है? अभी नहीं डाला, अभी गए वोट डालेंगे तो क्या सोचा है, क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में? अब जो भी हुआ देखा जाएगा, जो कैसा हो। फिर भी माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? सही है, माल सही बढ़िया जो अभी की सरकार चल रही है वो कैसा काम कर रही है? ठीक है, वो भी कर रही है अपने, ये बढ़िया कर रही है, बढ़िया कर रही है। सांसद जी के बारे में यहाँ पे लोगों की निगेटिव प्रतिक्रिया है, बोलते हैं कि थोड़ा कम आए। हाँ, थोड़ा आना जाना उनका नहीं हुआ, आना चाहिए था। अच्छा। क्षेत्र में समय देना पड़ता है। अच्छा, लेकिन काम किया उन्होंने कुछ? अब जो भी है वो वादे किए, वो धीरे धीरे हो रहा है, हो भी जाएगा। तो इनका साफ कहना है, कहीं ना कहीं इन्होंने दबी जबान में अपना बोला है कि जो मोदी सरकार है वो जो विकास कर रही है वो देख के वो वोट करेंगे अपना। वोट अभी डाला नहीं है लेकिन डालेंगे। दादा वोट डाले आए? वोट होती पर्ची नहीं आई, वोट को डाले। माता जी वोट डाले जा रही हूँ, क्या सोच के डालोगी, किन्हें डालोगी? कछु सोच ला दिमाग में कुने वोट डालनू है? डालेंगे ताकि डालेंगे। तो कछु तो सोची होगी, नाती ने बताई होगी कने डालनू है वोट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही यहाँ से, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और क्षेत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।